डॉक्टर ओबेरॉय, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रोसेस फूड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और स्पष्टता आना बहुत ज़रूरी है, तो प्रोसेस फूड की परिभाषा है क्या? और ये एक आम धारणा है कि ये अनहेल्दी होता है, तो इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार, आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी फूड जो आप खाते हैं, आप धान नहीं खाते, आप चावल खाते हैं, चावल को भी पका के खाते हैं। हम गेहूँ नहीं खाते, आटे से बने रोटी खाते हैं। हम जो दूध पीते हैं वो गाय के थन से दूध नहीं पीते हैं, हम दूध को उबाल के पीते हैं, पैस्चराइज करके पीते हैं। तो जो भी कुछ खा रहे हैं हम, सब कुछ प्रोसेस्ड है। प्रोसेसिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप किसी भी जो रॉ मटेरियल है उसकी कलर में, शेप में, उसके साइज़ में बदलाव लेके आएँ तो वो प्रोसेस फूड बन जाता है। इसके अलग अलग तरीके हैं, जो अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग। अगर मैं प्राइमरी प्रोसेसिंग की बात करूं तो प्राइमरी प्रोसेसिंग वो चीज़ है जिसमें आप धान से चावल बनाते हैं, गेहूं से आटा बनाते हैं, या आप टमाटर को केवल ग्रेड करके, सॉर्ट करके, धो के पैक कर देते हैं, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग है। या आपने फलों को सॉर्ट करके, ग्रेड करके एक जगह क्रेट में डाल दिया, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग है। इसके अलग एक लेवल है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग, जो इससे एक लेवल ऊपर है। यानी कि आपने जो टमाटर लिए थे, उन टमाटरों का आपने जूस बनाया, जूस को आपने कंसनट्रेट कर दिया, टमाटो की पेस्ट बना दी। या मैंगो लिया, मैंगो का आपने पल्प बना दिया। या आपने दूध लिया, दूध से आपने पनीर बना दिया, दूध से योगर्ट बना दिया। तो ये एक सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो जाती है। और हम बात करें टर्शियरी प्रोसेसिंग की, तो एक और अगला स्टेप है इसमें, जिसमें एक और प्रोसेसिंग लेवल जुड़ जाता है। तो जैसे हम कहते हैं हम इंस्टेंट नूडल बना रहे हैं, या फ्रोज़न पिज़्ज़ा बना रहे हैं, या हम बेवरेज, फ्रूट बेवरेज बना रहे हैं। मान लीजिए हमने जो फ्रूट पल्प लिया था मैंगो का या गुआवा का, उससे हमने फ्रूट बेवरेज बनाया, तो और या हमने केचप बनाया, तो ये टर्शियरी प्रोसेसिंग हो जाता है। तो जैसे डोंगरे साहब ने बताया, प्रोसेसिंग के बहुत सारे लाभ हैं जो शायद हमें जानने की ज़रूरत है। इसके बारे में जो अवेयरनेस है, चूँकि मैं एक निफ्टम कुंडली, जो कि मंत्रालय का एक अहम अंग है, एक संस्थान है, जहां हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जहां हम रिसर्च भी फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी भी करते हैं। हम उद्यमशीलता भी इसी एरिया में क्रिएट करते हैं, स्टार्टअप्स हम लेके आते हैं। तो बहुत अहम हो जाता है हमारे लिए कि हम जन साधारण में एक जागरूकता फैलाएं कि प्रोसेसिंग है क्या, इसके क्या क्या लेवल्स हैं, प्रोसेसिंग के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रोसेसिंग से आप शेल्फ लाइफ फूड के बढ़ाते हैं। बिकॉज अगर आप दूध लें, अगर आप दूध देखें और दूध को जब बटर में कन्वर्ट करते हैं तो बटर की शेल्फ लाइफ दूध से ज़्यादा होती है। अगर आप फ्रूट लेते हैं, आप आम 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद लेकिन आप पल्प को 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आपके पास प्रोसेस फूड, मान लीजिए आपके पास कोई रिटॉर्ट पाउच में राजमा चावल आ गए, इनको आप साल भर साल रख सकते हैं, जिसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया होता। वो एक तकनीक है जिससे हमने प्रोसेसिंग की है। तो जहाँ तक आपने कहा कि ये हानिकारक होते हैं, ये मैं इसको विचार को पूरा खारिज करना चाहूँगा। प्रोसेसिंग ही आपके लिए उस प्रोसेस फूड को पूरे साल भर अवेलेबल करता है। आप चाहेंगे कि आप अल्फांसो मैंगो खाना चाहें या केसरी आम खाना चाहें, आप आम तो स्लाइसेस नहीं खा पाएंगे शायद, लेकिन पल्प का सेवन आप पूरे वर्ष भर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्पेशलिटी फूड्स लें, मान लीजिए हमारी भारत की जनता में लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। तो आप अगर मिलेट को प्रोसेस नहीं करेंगे तो मिलेट खा नहीं सकेंगे, क्योंकि मिलेट में कुछ एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं। अगर आप मिलेट खाते हैं बिना प्रोसेसिंग किए तो आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपका पेट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर आप सोयाबीन खाएंगे, उसमें एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स हैं। तो प्रोसेसिंग केवल पैथोजेंस को ख़त्म करने के लिए नहीं है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी है, और किसी भी जो एक प्रोसेस फूड है उसको वर्ष भर उपलब्ध कराने के लिए है। और जैसे मैंने कहा कि स्पेशलिटी फूड, एक डायबिटिक को हम ऐसा फूड खिलाना चाहेंगे जो प्रोसेस भी हो, जिसको वो सेवन करके खुश हो। हम एक बीमार को बीमार नहीं बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी खुशी से उसका सेवन करे, फूड को एंजॉय करे, फूड को एज ए माध्यम ऑफ प्लेजर ले, और ना कि ये कि मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे इस तरह का फूड दिया मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उसे खाने के लायक बनाना, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है।